साधु को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, शत शत प्रणाम। आइए आज हम वैदिक गणित के बारे में 3 मौलिक प्रश्न उठाएं और इन 3 मौलिक प्रश्नों के आधार पर हम आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न है कि वैदिक गणित का क्षेत्र कितना है और क्या है। वैदिक गणित क्षेत्र कितना है। दूसरा प्रश्न कि इस गणित क्षेत्र में प्रवेश कैसे किया जाए। और तीसरा प्रश्न है इस क्षेत्र के प्रवेश पथ पर कौन सा वाहन या किस यान से यात्रा की जा सकती है। ये तीनों प्रश्न का उत्तर मैं अपने 2 थीसिस, पहला मैथमेटिकल बेसिस ऑफ वैदिक लिटरेचर और दूसरा स्ट्रक्चरल फ्रेम्स एंड सिस्टम्स ऑफ सामवेद संहिता। और उसके पश्चात पिछले 20 वर्षों में जो शोध अध्ययन कर पाया उसके आधार पर देने जा रहा हूँ। वैदिक गणित क्षेत्र, वैदिक गणित क्षेत्र को हम पंचवृत्तियाँ, इसकी जो 5 सतर हैं उनमें से पहला है वैदिक गणित सूत्र, इसकी द्वितीय वृत्ति है महेश्वर सूत्र, तृतीय वृत्ति है सरस्वती मंत्र, चतुर्थ वृत्ति है गायत्री और अंतिम वृत्ति है ओम एक अक्षर ब्रह्म। तो ये क्षेत्र है। इस तरह से हमें इस क्षेत्र के अंदर एक सतह से दूसरी सतह पर पहुंचना है। अब दूसरा प्रश्न है कि इस क्षेत्र में प्रवेश कैसे किया जाए। इस गणित क्षेत्र में प्रवेश पथ क्या है। क्योंकि वैदिक साहित्य पूर्णतया देवनागरी में है, इसलिए हमें देवनागरी वर्णमाला किस तरह सुगठित है उसके अनुसार ही प्रवेश किया जा सकता है। तो इसकी प्रथम वृत्ति है वर्ण, लेटर्स अल्फ़ाबेट। दूसरी वृत्ति है अंक, अंक सममनाय, नंबर्स अल्फ़ाबेट। तीसरी वृत्ति है स्थापत्य, ज्योमेट्रिक फॉर्मेट्स। चौथी वृत्ति है चेतना, कॉन्शियसनेस फ्लो। और 5वीं वृत्ति है ब्रह्म, एटर्निटी। जो कि उपादान कारण है और जो कि मूल कारण भी है। तो इस क्षेत्र में प्रवेश पथ इन 5 स्तरों वाला है। ये इस प्रवेश पथ की पंचवृत्ति है। आइए अब जानें
कि हम इस प्रवेश पथ पर किस वाहन का उपयोग कर सकते हैं, कौन वाहक हो सकता है, इसका कौन सा यान हो सकता है। तो इसका यान तो ध्यान है, धा इसका यान है। धा 7 दिव्य अंक व्यवस्था है और यान 12 अंक व्यवस्था है। ये 12 योग के समांतर है, ये 12 शिव के समांतर है। ये धा, ता, था, दा, धा और ना, इस 5x5 वर्ग में चतुर्थ, और इसमें भी चतुर्थ स्थान पर ये 4 स्पेस, ये 5 स्पेस, ये 6 स्पेस, 7 स्पेस, ये डायमेंशन है, ये बाउंड्री है, ये डोमेन है और ये ओरिजिन है। इसलिए हमें 7 स्पेस, 7 स्पेस जो कि ओरिजिन ऑफ 6 स्पेस है, इस यहाँ तक पहुँचना है। हमारा यान ये है। तो आइए अब हम जब प्रथम गणित सूत्र के प्रथम शब्द एकाधिकेन को क्रम अनुसार देखते हैं। ए, का, आ, धा, ई, का, ए, ना और आ। ये जो वर्णमाला है, इसका अंक स्थापना जो है, जो दिव्य अंक है, 6, 4, 2, 7, 2, 4, 6, 8 और 1 है। इसका जो स्थापत्य है वो 6 स्पेस है, ये 4 स्पेस है, ये 2 स्पेस है, ये 7 स्पेस है, ये 2 स्पेस है, ये 4 स्पेस है, ये 6 स्पेस है, ये 8 स्पेस है और 1 स्पेस है। इन स्पेसेस के जो बॉडीज़ हैं, ये हाइपर क्यूब 6 है, ये हाइपर क्यूब 4 है, हाइपर क्यूब 2 है, हाइपर क्यूब 7 है, हाइपर क्यूब 2, हाइपर क्यूब 4, हाइपर क्यूब 6, हाइपर क्यूब 8 और हाइपर क्यूब 1। इसके पश्चात चेतना है। ये जो चेतना शब्द है, इसकी दिव्य अंक व्यवस्था 23 है। ये जो 23 है, स्थापत्य की दिव्य अंक व्यवस्था 22 है। तो आइए सर्वप्रथम हम स्थापत्य और चेतना शब्दों के दिव्य अंक को जानें। चेतना शब्द की दिव्य अंक 23 और स्थापत्य शब्द के दिव्य अंक 22। ये 22 अंक योग है हाइपर क्यूब 6 के 4, 4, 5, 6 और 7। और ये जो अंक 23 है, ये हाफ यूनिट हाइपर क्यूब 6 जो कि 6, 5.5, 5 और 6.5 इन 4 फोल्ड्स वाला है। इसलिए हमारे को जब वर्ण से 6 वर्ण से इसके 6 अंक पर पहुँचे, हाइपर क्यूब 6 पर पहुँचे, तो चतुर्थ जब चेतना वृत्ति पर पहुँचेंगे तो हम इसके हाइपर क्यूब 6 ऑफ हाफ यूनिट इस तरह से
जो चतुर्थ वृत्ति है, जो हमारे पास लेटर्स अल्फ़ाबेट है, ए, का, आ, धा, ई, ऐसे चलेंगे। इसके पश्चात जो नंबर्स अल्फ़ाबेट है 6, 4, 2, 7, 2। इसके पश्चात जो ज्योमेट्रिक अल्फ़ाबेट है, स्थापत्य है, ये हाइपरक्यूब 6, हाइपरक्यूब 4, हाइपरक्यूब 2, हाइपरक्यूब 7। अब हाइपरक्यूब 6 है 4, 5, 6 और 7, 22। हाइपरक्यूब 4 है 2, 3, 4 और 5, 12। हाइपरक्यूब 2 है 0, 1, 2 और 3, 6। हाइपरक्यूब 7 है 5, 6, 7, 8, 26। इस तरह से हम ज्योमेट्रिक फॉर्मेट से आगे, इस स्थापत्य वृत्ति से आगे जब हम चेतना वृत्ति में जाएंगे, कॉन्शियसनेस में जाएंगे, जब हम फुल यूनिट हाइपरक्यूब से हाफ यूनिट हाइपरक्यूब्स में जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ H6 स्मॉल h4, स्मॉल h2, स्मॉल h7 सो ऑन, इसकी योग 23, यहाँ 13, यहाँ 7, यहाँ 27, इस तरह से है। इसके पश्चात जो पंचम वृत्ति, जो ब्रह्म है, जिसका उपादान कारण द्रव्य है, तो हम जब द्रव्य में जाएंगे तो यहाँ पर D6, यहाँ पर D4, यहाँ पर D2, D7 और इस तरह से होगा। आइए हम सर्वप्रथम इस उपादान वृत्ति को, इस द्रव्य वृत्ति को दोबारा देखें। ये D6 6 स्पेस का कंटेंट है, D4 4 स्पेस कंटेंट है, D2 2 स्पेस कंटेंट है, D7 7 स्पेस कंटेंट है। अब ये 6 स्पेस जो कंटेंट है, ये 6, 4 और 4 और 2 इस व्यवस्था में विभाजन होने वाला है। ये हमारे पास 16 बनता है। 4 अंक वाला 4 स्पेस का जो कंटेंट है, 4, 2, 2 और 0, ये 8 अंक की व्यवस्था है। ये 2 अंक वाले 2 स्पेस की जो कंटेंट है, ये 0 सम वाला है। ये 3, 1, 1 और -1, ये 4 अंक की व्यवस्था है। इस तरह से हम उपादान कारण पंचम वृत्ति, तो वर्ण, लेटर्स अल्फ़ाबेट से अंक, नंबर्स अल्फ़ाबेट में से स्थापत्य, ज्योमेट्रिक अल्फ़ाबेट, चेतना, कॉन्शियसनेस फ्लो फॉर्मेट, और उसके पश्चात ब्रह्म, उपादान कारण द्रव्य, सत्ता। अगर हम इस पथ पर जाना चाहते हैं तो हमारे पास, फिर देखें, जो क्षेत्र है, ये हमारे को पहले गणित सूत्रों में ले जाएगा। उसके बाद हम महेश्वर सूत्रों में पहुंचेंगे। महेश्वर सूत्रों से हम सरस्वती मंत्रों में पहुंचेंगे। सरस्वती मंत्रों से हम गायत्री मंत्र में पहुंचेंगे, और गायत्री मंत्र से हम ओति ओम इति एक अक्षर ब्रह्म में पहुंचेंगे। और इस पे जाने का जो प्रवेश पथ है, सबसे पहले लेटर्स अल्फ़ाबेट होगा, फिर उसके बाद नंबर्स अल्फ़ाबेट होगा, उसके पास स्थापत्य होगा, स्थापत्य के पश्चात चेतना प्रवाह होगा, और उसके पश्चात ब्रह्म, उपादान कारण द्रव्य होगा। ये पथ है। इस पथ पर जाने के लिए हमारे को जो ज्ञान उपयोग करना है, जो प्राप्त है, वो है ध्यान। 7
हमारा यान है। ये जो यान है जो कि 12 अंक की व्यवस्था वाला है, जो कि शिव योग का पथ है। इस शिव योग पथ से हमें प्रवेश करना है। तो देखिए किस तरह से हम प्रथम सूत्र से जब प्रारंभ करते हैं, ए का आ धा, तो 6, 4, 2 और 7, ये हमारे पास 6 जमा 4 जमा 2 जमा 7 बराबर 19। ये ध्यान जो शब्द है इसका ही दिव्य अंक है। ये दिव्य अंक हमें इसके अंदर हमें प्रवेश करा रहा है और ये यान है। ये 6, 4 और 2 ये हमारे 6 स्पेस के डायमेंशन, डोमेन, डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ डायमेंशन, ये हमारा ऋषि पथ है। ये दृष्टा का पथ है। ऋषि क्या देखता है? वो 6 स्पेस के ओरिजिन को देखता है। ये सूर्य की नाभि को देखता है। ये विष्णु लोक को देख रहा है। ऋषि वो है जो दृष्टा है, जो ऋषि देख रहा है। तो वैदिक गणित के जो ऋषि हैं, वैदिक गणित के जो साधक हैं, वो साधक 6 स्पेस के ओरिजिन को, सूर्य की नाभि को यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अपना रहे हैं। इसलिए हमें वैदिक गणित के क्षेत्र में अगर प्रवेश करना है तो हमें सर्वप्रथम ध्यान पद्धति को जानना होगा। ध्यान पद्धति को पूरी तरह से जानने के लिए आइए हम ध्यान शब्द को ही देखें। प्रथम, ये ध्यान 1 अंक वाला है। जितने इसके अंदर 2 स्वर हैं तो सिलेबल्स 2 हो गए। ये हमारे पास वर्ड 1 है, ये हमारे पास सिलेबल वाला 2 है। इसमें लेटर्स हमारे पास 5 हैं। इसके पश्चात हमारे पास इसकी दिव्य अंक व्यवस्था जो है वो 19 है। योग करते जाएं। 1, 3, 8 और 27। हमारे पास कुल 27 नक्षत्र हैं। ये जो सौर मंडल है, ये सूर्य का जो मंडल है, इस मंडल में 27 नक्षत्र हैं। इसलिए हम इस यान पर, इस ध्यान के माध्यम से जब हम सूर्य की नाभि पर केंद्रित होंगे तो हम सर्वप्रथम अपने आप को उस क्षेत्र में पाएंगे, वहाँ पहुँचा हुआ पाएंगे जो कि 27 नक्षत्र का क्षेत्र है। ये हमें अपने आप सूर्य के 27 नक्षत्रों का ज्ञान देगा, किसके नक्षत्रों की प्राप्ति होगी और इसी के प्रतिबिंब स्वरूप हम चंद्र नक्षत्रों को भी प्राप्त करेंगे। आइए आगे देखें कि हमारे पास अब देखना है कि दिव्यता का प्रवाह क्या हो रहा है। ये 7 और 1 8 5 40 और 8 3 24, ये 64 हुआ। देखिए किस तरह से हम अब उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जो कि हमारे को, अगर हम 4x4, क्योंकि ये 4 स्पेस डायमेंशन है 6 स्पेस की, 1 2 3 और 4, 2 3 4 और 5, 3 4 5 और 6, 4 5 6 और 7, इनका योग 64 है। गणित सूत्रों के
अगर प्रथम अक्षर जो है, जो पहले सूत्र का आ, दूसरे का ना, तीसरे का उ, इस तरह से आखिरी गा, इनके दिव्य अंकों को जब हम योग करेंगे तो पाएंगे कि इनका योग 64 है। इस तरह से एक कदम आगे जब हम 64 में 27 को जोड़ेंगे तो ये 81 होगा। आइए हम देखें कि जब हम वर्ग पर चल रहे हैं, 4 स्पेस का जो डायमेंशन 2 स्पेस है, इस पर जब चलेंगे और जब हम जानेंगे कि एक स्क्वायर, क्वार्टर, सब स्क्वायर्स हैं और इसका ओरिजिन 3 स्पेस है, तो ये 3, 3, 3 और 3, 3 रेस्ट पर 4 बराबर 81। इस तरह से ये दिव्यता अवतरण जो है वो हमारे को इस यान के माध्यम से इस सूर्य की नाभि पर सूर्य का जो का ब्रह्मा, जो कि 4 स्पेस इसकी डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन में जो कुछ हो रहा है वहाँ तक हमारे पास इस दिव्य अवतरण तक पहुँचेंगे। इसके पश्चात हम जब फ्रीक्वेंसी में पहुँचेंगे, जब हम ऊर्ध्व सत्ता में जाएंगे, उच्चारण में जाएंगे, तो हमारे पास इन पांचों के साथ, 7 के साथ 20, 1 के साथ 20, 2 के साथ 20, 8 के साथ 20 और आगे 1 के साथ 20, 100 अंकों की व्यवस्था और जुड़ जाएगी और ये हमारे पास कुल 119 हो जाएगा। 119 को अगर देखें तो 7 इंटू 17 है। ये जब 7 इंटू 17 का ज्ञान करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो सूर्य है, जो सौर मंडल है, ये किस तरह से उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 17 उत्तरायण, 19 दक्षिणायन, हम इस यान पर, ध्यान पर जब चलेंगे, इस यान पर जब चलेंगे तो हमें ये उत्तरायण में पहुंचाएगा। इस के कारण से हम जब ऊर्ध्व स्थापना करेंगे, जब हम 5th फोल्ड की स्थापना करेंगे तो हमें 119 और अंकों की प्राप्ति होगी। देखिए कहाँ तक पहुँचे, 1, 3, 8, 27, 81 और 119 और ऐड हो गए तो कितना बन गया, 200। अब हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम 200 तक पहुँच गए, यानी कि जब हम इस चतुष्पीठ में सूर्य की रश्मि से जो प्रकाश संकलित हो रहा है, इस प्रकाश के संकलन में, ये जो प्रकाश का संकलन है, ये जो पूर्व में 21, पश्चिम में 22, उत्तर में 16, दक्षिण में 24, ईशान कोण में 33, अग्नि कोण में 30, वायव्य कोण में 34 और नैऋत्य कोण में 42, कुल 222 व्यवस्था वाला है। इसमें से 200 अंकों तक की व्यवस्था की प्राप्ति हम इस पंचम फोल्ड तक प्राप्त कर चुके हैं और ये इन दोनों का अंतर 20 है, जो कि हमारे पास अंकर 22 है, जो कि हाइपर क्यूब 6 है। मतलब ये कि जो सूर्य है, ये जो हाइपर क्यूब 6 है, इस हाइपर क्यूब 6 की जो बॉडी है वो 22 अंकों की सत्ता वाली है, 4, 5, 6 और 7। इसलिए यहाँ की जो व्यवस्था है, ये चतुर्पीठ की व्यवस्था जो 222 अंकों की व्यवस्था है, इसमें से 22 अंकों से तो हाइपर क्यूब 6 की स्थापना होगी और उसके उपरांत हमारे पास जो ऊर्ध्व स्थापना होगी वो 200 अंकों की स्थापना हो जाएगी। आइए इसके पश्चात हम देखें ये जो ध्यान है, ये ध्यान शब्द से हम 6वीं, 7वीं और 8वीं इन
4 फोल्ड्स में क्या प्राप्ति कर पाते हैं। ये 7 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 8 और 1 है, ये सप्त है, ये 1 है, ये द्वय है, ये अष्ट है और ये 1 है। इसका दिव्य अंक 14, ये 8, ये 16, ये 11 और ये 8, ये 14, ये 22, ये 38, ये 49 और ये 57। 57 देखिए क्या है, ये 19, 19 और 19। ये हमारे को जो दक्षायन में इसका जो 3 डायमेंशनल प्लेसमेंट है उसकी हमारे पास प्राप्ति हो गई। अब अगर हम इसको पहली 5 में 200 अंकों की व्यवस्था में जब इस 57 का योग करेंगे तो ये जो 257 है, ये देखिए 236 जो हमारे पास उपसूत्रों के अंक हैं उसमें 21 है। पूर्व जो है जब उसको इस व्यवस्था में जो हमारे चतुष्पीठ की पूर्व की व्यवस्था है, इस जब व्यवस्था में हम पहुंच जाएंगे, ये जो पूर्व की व्यवस्था है जो हाइपर क्यूब 6 में हमारे पास स्थापना 22 अंकों की थी, जो कि पश्चिम की स्थापना थी, इसको जैसे ही हम पूर्व की व्यवस्था में पहुंचेंगे, 21 की व्यवस्था में पहुंचेंगे, तो ये इस व्यवस्था के अंदर इस सतर तक हम दिव्य अंकों के मार्फत उपसूत्रों की प्राप्ति कर पाए हैं। हमने देखा था कि ये चतुष्पीठ के केंद्र पर हाइपर क्यूब 4 से 14 अंक और ये जो हमारे पास पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, ये 222 जमा 14 236 अंक की व्यवस्था है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से ध्यान करने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि किस तरीके से ये ध्यान शब्द अपने आप में इस पूरी व्यवस्था को, इस पूरे क्षेत्र को जैसे भी स्थापित है उसी तरह से इस पथ पर प्रवेश करवा रहा है। आइए आगे जब हम जाएंगे तो 7वीं में हमारे पास ये जो ध्यान शब्द है, इस शब्द के जो हमारे पास 7, 1, 2, 8 और 1 है, इनका स्थापत्य हाइपर क्यूब 7, हाइपर क्यूब 1, हाइपर क्यूब 2, हाइपर क्यूब 8 और हाइपर क्यूब 1, ये हमारे पास 26 अंक, ये 2, ये 6, ये 30 और ये 2, 26, 28, 34, 64 और 66। देखिए 66 अंक क्या है। ये 66 अंक हमारे पास हाइपर क्यूब 17 है। 15, 16, 17 और 18। ये 17 क्या है? ये उत्तरायण का अंक है। तो उत्तरायण में पहुँचे। पहली अवस्था में हम दक्षायन के सॉलिड डायमेंशनल ऑर्डर में पहुँचे थे। अब ये यान उससे आगे हमारे को हाइपर क्यूब 17 में पहुंचा रहा है। किस तरह से ये शब्द ध्यान अपने आप में हमें क्रम अनुसार आगे और आगे पहुंचाता जा रहा है। आइए योग देखें। पहले 257 था, अब हमारे पास 66 की और प्राप्ति हो गई।
13 1 11 12 1 2 1 3 323। आइए देखिए 3 अंक को, इस 3 2 और 3 अंकों की व्यवस्था को देखें। अब हम शब्द आकाश को देखें। आ का और शा। ये अगर हम रेखा से प्रधि में चलेंगे तो हमारे पास ये 2 3 और 3 किस तरह से हमारे को इस व्यवस्था में पहुंचा देगा। ये व्यवस्था किस तरह से हमें क्रम अनुसार वेद की वृत्तियों में प्रवेश करा रही है। आकाश के अंदर वेष्टनम होना जाएगा, उसके अंदर फोल्ड्स बनती चली जाएंगे। इसके आगे जो 8वां फोल्ड के पश्चात हमारे पास अब जो 9th फोल्ड आएगी, वो हमारे पास इस ध्यान शब्द के लिए ये व्यवस्था हमारे पास कैसे बनेगी। हमने देखा एक था, इसके 2 थे, 5 19, ये हमारे पास 2 गुना 5 जमा 19 बराबर 29, जो कि ब्रह्मा का अंक है। और 29 को जब 5 से गुना करेंगे, जो 5 स्पेसिस का ओरिजिन है, तो हमारे पास 145 की प्राप्ति होगी। और उसके आगे 145 को 2 से गुना करके जब 19 का योग करेंगे तो ये हमारे पास 309 की प्राप्ति होगी। इस तरह से हम ध्यान शब्द में जो इसकी 10 ट्रांसेंडेंटल कोड वैल्यूज़ की फोल्ड्स हैं, ध्यान शब्द के जो 10 फोल्ड्स हैं, जिनका मूल्य 1 2 5 19 और हमारे पास जिस तरह से ट्रांसेंडेंटल कोड वैल्यूज़ में 81 19, उसके बाद हमारे पास 7 और 8 में 57 और 66, 145 और 309, ये हमारे पास क्रम अनुसार 10 फ्लैग पॉइंट्स आए। इनको अगर हम सिक्वेंशली जोड़ेंगे तो 3 8 27 ये प्रथमा वृत्ति। इसको द्वितीय वृत्ति में 1 4 12 और 35 5 17 52 1 6 23 और 85, इस तरह से इस ध्यान शब्द के अंदर ही वो पथ पे चलने का मैप है। जो भी साधक ध्यान के यान पर सवार होकर इस वैदिक गणित क्षेत्र के प्रवेश पथ पर चलेगा, उसकी जो बुद्धि में जागरण होगा, जो उसकी प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति के लिए ही हम वैदिक गणित की शरण में जा रहे हैं। स्वामी जी ने हमारे को
बहुत स्पष्ट शब्दों में ये निर्देश दिया है कि जो भी वैदिक गणित के गणित क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं उनको ध्यान के यान पर सवार होकर ही इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, इस क्षेत्र की प्राप्ति करनी चाहिए, इस क्षेत्र का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद।